हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल को कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? पॉलिनोमियल एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसको इंक्लूड करता है, नंबर फर्स्ट वेरिएबल को इंक्लूड करता है, सेकंड कोफिशिएंट्स को, और फाइनाइट टर्म्स को। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फाइनाइट होते हैं। तो हम कुछ एक एग्जांपल लिखने वाले हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल का, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट और फाइनाइट टर्म्स होते क्या हैं। ये देखिए, पहला एग्जांपल आपका हो जाएगा px इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 9। ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल gx इज इक्वल टू 7x प्लस 3। ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल। su इज इक्वल टू u² प्लस 2u प्लस 3। ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। यहाँ पे जो p के साथ मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x जो होता है वो आपका वेरिएबल होता है। वेरिएबल आप समझते हैं क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा रियल नंबर होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से खुद को चेंज करता है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, जरूर नहीं है चेंज हो, ये चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। ठीक है, तो जितनी इसकी डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उस वेरिएबल के वैल्यूज भी उतने ही होते हैं। चलिए इसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कितना है, इसमें 4 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोफिशिएंट इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे x² का मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल कितना है, 4 है, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो x का मल्टीपल है। तो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है, 3 है, तो कोफिशिएंट भी x का कितना हो जाएगा, 3। और 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, वो आपका 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो जो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स होते हैं, फिलहाल वही आपके सिलेबस का पार्ट है और हम उन्हीं को पढ़ेंगे।
ठीक है, तो देखेंगे वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टू वेरिएबल के पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है कि नहीं। तो ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर इसकी जगह आपको मान लो ये लिखा होता पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हो जाते हैं, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल हो जाते हैं, और जब दो वेरिएबल हो जाते तो ये पॉलिनोमियल भी दो वेरिएबल का हो जाता, या इसकी जगह तीन वेरिएबल लिखे होते तो ये पॉलिनोमियल भी तीन वेरिएबल का हो जाता। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो मोनोमियल आपके वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म होता है। ठीक है, तो वो आपके पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि 7x 3x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएंगे आपके मोनोमियल। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनमें केवल एक ही टर्म है। ठीक है, अब देखेंगे बाइनोमियल को। तो बाइनोमियल आपके वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं। जैसे 3x प्लस 7, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। 4x² प्लस 3x, ये भी आपका बाइनोमियल हो जाएगा। 7x प्लस 9, ये भी बाइनोमियल। u² प्लस 2u, ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिनमें तीन टर्म्स होते हैं, जैसे 4x² प्लस 3y प्लस 7, 8u² प्लस 7u प्लस 3, 4z² प्लस 3z प्लस 11, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्राइनोमियल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 7, एस यू इज इक्वल टू एस यू इज इक्वल टू 3, पी वाई इज इक्वल टू 8। तो इस तरह के पॉलिनोमियल आपके क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल आपका वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें जीरो होता है। ठीक है, जैसे क्या आपका हो गया पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जानेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं। px इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। px इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। su इज इक्वल टू u टू द पावर 12 प्लस u टू द पावर 9 माइनस u टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है। और ले लेते हैं px इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर 70 प्लस x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं और हम पता करेंगे कि इन सब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। इस वाले अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो x की जो हाईएस्ट डिग्री है वही क्या कहलाएगी आपकी, x की जो हाईएस्ट पावर है वही कहलाएगी आपकी डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी तरह इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 17, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको और ऐड किए दे रहा हूं जो कि मैंने मिस कर दी। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होल नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि px इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो 3/2 है और पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में जो x की पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। या तो डिग्री या तो जो उसका एक्सपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या कोई भी होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो क्या पॉलिनोमियल होगा, तो वो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। और पॉलिनोमियल की जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पावर हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अगर आपसे पूछा जाए px इज इक्वल टू x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -1 प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको
कर देते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम हम कुछ एक एग्जांपल से करेंगे, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल्स में लिख के ले रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फैक्टर थ्योरम का जो यूज है बेसिकली वो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने में होता है। और फैक्टर थ्योरम का जो यूज है वो मेनली हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उनमें करते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 7x स्क्वायर 11x प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस वाले इक्वेशन में कितना है, 1 है, ठीक है। डिटेल में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना आया 1 इंटू 1 1 आया। तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1 के ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन कितना हो जाए x के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो 1 का कौन सा फैक्टर आएगा 1 1 जा 1, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 2x है उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 1 1 जा 1, तो x और x कितना आ रहा है, x और x जोड़ के कितना हो रहा है 2 हो रहा है। देखो इसको हम x और x जोड़ के 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसलिए हमने इसका क्या किया, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया इसको। तो अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, x प्लस 1 और उसके बाद इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, ये x और प्लस 1 इसको एक साथ लिख लेंगे x प्लस 1, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो फिर से हम इस एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम या सब्ट्रैक्शन कितने के बराबर हो 5 के बराबर हो। तो करके देखते हैं इसके फैक्टर क्या आते हैं
2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आता है 6 आता है। और जब आप देखेंगे कि 2 और 3 का सम कितने के बराबर होता है 2 प्लस 3 किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है। और देखो हमको 5 ही लाना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको हम 2 और 3 के फॉर्म में लिखेंगे। इस 5x को कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे देखिए यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे। आप देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा तो देखो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे तो x बच जाएगा क्योंकि 3 कॉमन आ गया। और 3 कॉमन लिया हमने 6 से तो क्या बचेगा अंदर 2 बचेगा क्योंकि वापस से अगर हम इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे, ठीक है। तो जो दो ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं उनको एक बार लिख लेते हैं और बाकी बचा हुआ क्या लिखते हैं ये x और प्लस 3, ठीक। तो x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया किसी को कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसके डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। देखिए मैं यहां से इसको फिर से अरेंज किए दे रहा हूं। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 7 और एक्स का कोएफिशिएंट 11 और कांस्टेंट था 4। तो क्या करेंगे सबसे पहले 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। अब 28 के ऐसे फैक्टर्स हम देखेंगे जिसका सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो 11 के बराबर हो। तो क्या आ जाएंगे फैक्टर इसके 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। तो देखो 7x प्लस 4x का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा 11x के। तो यहां से क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 11 को क्या लिखेंगे 7x प्लस 4x। तो देखिए 7x और 4x ऐड होके 11x हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन लेंगे और यहां से कुछ कॉमन लेंगे। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है 7x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। और यहां से देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। तो जो एक जैसा ब्रैकेट है उसको एक साथ लिखेंगे x प्लस 1 और बचा हुआ 7x प्लस 4 इसको एक साथ लिखते हैं 7x प्लस 4, ठीक है। समझ में आया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आप क्या करिएगा आप एक काम कर सकते हैं कि वेक्टर थ्योरम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कहीं भी कोई दिक्कत आए या कहीं भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझसे पूछने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिखना है और मैं आपकी प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टर थ्योरम यहां से मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। देखो आप लोग डिग्री तो जानते ही होंगे, ठीक है। डिग्री आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो क्या कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो वो क्या कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक हो जाए तो आप वो खुद ठीक कर सकते हैं। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो तो वो आपका कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो डिग्री 1 होगी तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 होगी तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और अगर आपकी डिग्री 3 होगी तो वो क्या होगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वह वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट करें, तो जब हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 -2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x बराबर -1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा, या इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, या x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, इसका एक 0 हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जामिन इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x एंड ऑफ 2x प्लस 4। अब हमको ये पता करना है कि क्या x प्लस 2 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, और इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, दो पॉलिनोमियल हमको दे रखे हैं, हमको ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसका फैक्टर के लिए हमें चेक करना है। तो फैक्टर क्या दे रखा है, x इज इक्वल एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे क्योंकि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अगर x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो x प्लस 2 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो करिए, चलिए करते हैं। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस 6 -10 प्लस 6। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है, नहीं, 12 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 - 18, तो कितना आ गया, 0। तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे कि x इक्वल टू -2 इसमें पुट करके देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। पुट करेंगे 2x प्लस 4 में पुट करेंगे -2, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो हमको क्या पता चला कि x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। इसका एक और तरीका होता है, हम डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा तो भी ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, वो वाला मेथड भी देखना चाहेंगे आप, चलिए उसको ट्राई कर लेते हैं। वैसे ये मेथड आसान है ना, हम केवल एक के लिए ही ट्राई करेंगे। x प्लस 2
से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 को। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, x प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, पहले कितनी बार जाएगा, 2 बार, x², तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, कितना बचेगा x²। 5x को नीचे लेके आएंगे, कितनी बार जाएगा x बार, x² प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, कितना बचा 3x प्लस 6 को नीचे लेके आएंगे, कितनी बार जाएगा 3 आएगा, 3x प्लस 6 कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। देखो 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, जैसे कोई आपको पॉलिनोमियल दे देगा px इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 9, और आपसे पूछ लेगा फाइंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली x की जगह 3 पुट कर देना है और जो भी वैल्यू आए उसको आंसर में लिख देना है। तो यहाँ पे निकालेंगे, p3 कितना निकल के आ जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 9, कितना आ जाएगा 27 प्लस 12 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा 11 8 3 4 48 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, और उन आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा उन आइडेंटिटीज को। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। दूसरी होती है आपकी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका x² प्लस y² माइनस 2xy। तीसरी आपकी होती है x² माइनस y²। ये क्या निकल के आता है आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अगला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। चौथा आपका होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, एक और आइडेंटिटी होती है आपकी x प्लस ए x प्लस बी। ये किसके बराबर होता है, x² प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी। एक और आइडेंटिटी होती है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये करेंटली थोड़ी बड़ी होती है, मैं इसको यहां से लिख दे रहा हूं। ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी आइडेंटिटीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। और इनका जो यूज है वो बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक्सपेंड 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू बी, तो कितना आ जाएगा 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10ab। इस तरह से है ना। इसके एक्सपेंशन पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, जैसे इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 97 इंटू 103 यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इनका मल्टीपल निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 97 इंटू 103, इसको क्या लिखते हैं, 97 को लिखते हैं 100 माइनस 3 और 103 को लिखते हैं 100 प्लस 3। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से मिलती जुलती बन रही है। ठीक है, देख रहे होंगे क्या है इधर, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्या बन रहा है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 3 3 9। तो आंसर कितना आ जाएगा 9993। ठीक है, तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से हम इन बाकी आइडेंटिटीज का यूज भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं। देखो इस आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इस वाली आइडेंटिटी से। let x is equal to 20, y is equal to minus 30 and z is equal to 50. Find x cube प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 20
सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस का है आपका, ये माइनस का रहेगा, ठीक है ना। 20 प्लस 30 माइनस 50, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। और जब 0 के बराबर आ गई तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के। तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के। 3 इंटू एक्स कितना है 20, इंटू वाई कितना है 30, और जेड कितना है -50। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है 9, 1 2 3 4, 90,000 माइनस